नाज़रीन, बिजली के बिलों से परेशान आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि अब 8000 मेगावाट के जो बिजली मंसूबे थे उनको बंद करने का फैसला किया गया है। सुनने में तो आपको ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर लग रही होगी, लेकिन नहीं, इससे पाकिस्तान को 17 अरब डॉलर्स की बचत होने वाली है। 4000 अरब रुपए जो है पाकिस्तान इससे अपने बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? और अब हम लोग जो है वो इन मंसूबों को बंद करने के बाद अपनी बिजली की जो जरूरत है वो कहां से पूरी करेंगे, इससे जो हमारी बिजली की कॉस्ट है उसके अंदर कितनी कमी आ सकती है, और इसके बाद पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है, जो आम सारिफ है उसको इससे कैसे जो है वो फायदा मिल सकता है, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पहली इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसके कयाम की बातें हो रही हैं, और पंजाब हुकूमत की जानिब से यह कदम उठा लिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर पहला ऐसा प्रोडक्शन यूनिट फैसलाबाद के अंदर लगाया जाएगा जो कि हमें इलेक्ट्रिक बसें मैन्युफैक्चर करके देगा, बजाय इसके कि हम लोग जो इंटरनेशनल टेंडर्स हैं उनसे राब्ता करें, उनसे खरीदें और उसकी जो कॉस्ट है वो अदा करें, जो कि हम पहले भी करते हैं। अभी लाहौर के अंदर भी चंद इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो अभी वर्किंग में है, रन कर रही हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक बसें लोकली मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। आपको हमने बताया था कि पंजाब की या आप कह लीजिए कि पाकिस्तान की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो चलने से पहले ही जो है वो बंद होती हुई नजर आ रही है। वो ख्वाब जो कि पंजाब हुकूमत ने देखा था अब वो नामुमकिन सा लग रहा है और महज ख्वाब ही लग रहा है। उसके अंदर क्या अपडेट है, क्या डेवलपमेंट है, और अब माहिरीन उस हवाले से क्या कह रहे हैं और वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये बुलेट ट्रेन जो है उसको चलाना नामुमकिन हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी बहुत सारी बिजली जो है वो IPP से हासिल करता है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से, और उनको हम लोग जो है वो एक भारी भरकम कीमत अदा करते हैं और वो बिजली हमें बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगे बिजली के बिल हैं उनकी सबसे बड़ी वजह हमारी IPPs के साथ डील्स हैं। इसी वजह से हमें बिजली जो है वो महंगी मिलती है। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके अंदर एक मीटिंग की गई जिसकी सदारत जो है वो कर रहे थे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और उसके अंदर ये बताया गया कि अब पाकिस्तान 14000 मेगावाट जो बिजली है उसमें से 8000 मेगावाट के जो महंगे बिजली पैदा करने वाले मंसूबे हैं उनको तर्क कर रहा है। उनकी जगह हम लोग जो है उसका मुतबादिल तलाश कर रहे हैं, और ये तमाम तर जो मंसूबा है उसको IGCEP 2024 से 2034 का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये 10 साल का एक लंबा अरसा है जो कि तय किया है हमारी हुकूमत ने, और इसके अंदर हमने करना यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स हैं उनके अंदर कमी लेके आनी है किसी भी तरीके से। तो इसके लिए हम लोग ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि हम लोग जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज हैं उनको बदल रहे हैं। हम लोग पेट्रोलियम से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हासिल अब नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग हाइड्रो पावर के ऊपर रिलाई करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो न्यूक्लियर से बिजली हासिल होती है हम उसके ऊपर रिलाई करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग जो सोलर से बिजली हासिल होती है उसके ऊपर रिलाई करने वाले हैं। और अपनी जो ये 8000 और बताया जा रहा है कि 7976 मेगावाट के महंगे तवानाई मंसूबे खत्म करके हम लोग उन जराए को इस्तेमाल करेंगे और अपनी बिजली की जो जरूरत है वो पूरी करेंगे। इससे होगा ये, सबसे पहले तो हमारी जो रिलायंस है IPPs के ऊपर जो कि रिसेंटली कम हो चुकी है, बहुत सारे IPPs के साथ जो मुआहिदे थे वो मुआहिदे जो कि हमें दिहाइयों से खाते चले आ रहे थे अब वो तर्क कर दिए गए हैं या उनको निगोशिएट कर लिया गया है, और वो अब जो है वो कम नुकसानदेह हो चुके हैं। तो उनकी जगह भी जो हमें मुतबादल बिजली के जराए हैं उनको ढूंढना था, और उसके लिए हम लोग जो है वो दूसरे, एक तो क्लीन एनर्जी से हमें मिलेगी, हम सोलर से एनर्जी हासिल करते हैं तो वो माहौल दोस्त कदम है, हम लोग जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है वो हासिल करते हैं तो वो भी माहौल दोस्त कदम है। तो यूं हम लोग इन जो मुतबादल जराए हैं इनको इस्तेमाल करके अपनी ये जो 7976 जो मेगावाट बिजली है हम लोग वहां से हासिल करेंगे, और इसके बाद जो हमारे बिजली के बिल हैं उनके अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि ये वाली जो बिजली है वो IPP से हासिल होने वाली बिजली से खासी सस्ती है। और अगर हम लोग वाकई ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इसी गर्मियों के अंदर जो
जो है वो हमारे बिजली के बिलों के अंदर कमी वाकया होगी और अगले 10 साल का एम जो है वो रखा गया है हुकूमत की जानिब से, जिसके अंदर हमने अपने जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं उनको कम करना है और उसके लिए हमने अपने 29 आईपीपी से गालिबन जो मुआहिदे हैं वो निगोशिएट कर लिए हुए हैं। कईयों के साथ मुआहिदे तय कर दिए गए हैं, उनको एग्री करके किसी ना किसी तरीके से, और कईयों के साथ निगोशिएट कर लिए गए हैं और अब उस तरह से भी हमें फायदा जो है वो पहुंचेगा, उससे भी हमें काफी बचत होगी। और अब ये जो 7,976 मेगावाट बिजली हम लोग मंसूबे तय कर रहे हैं उनको नहीं ले रहे हैं, उससे पाकिस्तान को 17 अरब डॉलर्स की बचत होगी जो कि इनके ऊपर खर्च होती थी। और अगर हम इनको पाकिस्तानी रुपीस के अंदर देखें तो ये 4,743 अरब रुपए हैं जो कि पाकिस्तान बचा पाएगा इन महंगे जो तवानाई मंसूबे हैं उनको छोड़कर, उनसे जान छुड़वा कर। और यूं इसके बाद जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ये भी फोकस किया है कि हम लोग जो अपने डैम्स हैं उनके ऊपर फोकस करें और वहां से जो बिजली है वो हासिल करें। और इसके लिए जो दयामिर बादशाह डैम है उसके ऊपर फोकस करने के लिए भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है। लेकिन बात फिर वही है कि जब तक ये सिर्फ हुक्म सादर होते रहेंगे, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, तब तक आप लोग कहां ही चले जाएंगे। अब देखिए ये दयामिर बादशाह डैम की बात हो रही है तो ये तकरीबन कोई 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। 1998 के अंदर गालिबन इसका जो विजन है वो पेश किया गया था, लेकिन अभी तक ये महज बातें हो रही हैं और अभी भी 2028 तक का जो वक्त है वो सोचा जा रहा है कि तब जाकर ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा और पाकिस्तान को इससे बिजली हासिल होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये कदम जो है वो पाकिस्तान के हक में ही साबित हो। दोस्तों इसके बाद पंजाब में जो है वो आपको बताया था रिसेंटली कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नए शुरू किए गए हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक बसें भी थी और उन बसों की जो खरीदारी है वो हम लोग बैरून मुल्क से करते थे, चाइना से ले ली या दूसरे मुमालिक से हम लोग उनको इंपोर्ट करते थे या इंटरनेशनल टेंडर से जो है वो राब्ता करते थे और वहां से ये जो बसें हैं वो लेते थे। लेकिन अब जो पंजाब हुकूमत है उसने फैसला किया है कि हम लोग ये तमाम तर जो बसें हैं हम वहां से नहीं लेंगे बल्कि हम लोग इनको लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे और पंजाब में मुकामी तौर पर तैयार शुदा इलेक्ट्रिक बसों का एक मंसूबा लॉन्च कर दिया गया है। और पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसों को दरामद के लिए दिया गया बैनुल अक़वामी जो टेंडर है उसको मंसूख कर दिया है और अब बसें बराह रास्त मुआहिदे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए हासिल की जाएंगी। इसके तहत होगा यह कि हम लोग अपने मुल्क के अंदर ही एक ऐसा प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे जिसके तहत यहां पे लोकली हमारी जो इलेक्ट्रिक बस है वो रेडी होगी और हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो 27 बसें, खासकर लाहौर के अंदर स्पेशली जो है वो 27 बसें पहले से लाहौर में चल रही हैं और ये चीनी कंपनी यूतोंग की जानिब से दी गई थी। लेकिन अब जो पंजाब हुकूमत है उसने फैसलाबाद के अंदर ये यूनिट लगाने का सोचा है और उसके लिए जो वफाकी हुकूमत है और पंजाब हुकूमत है ये मिलकर काम कर रही है और उसके लिए जो इब्तदाई अरेंजमेंट्स हैं वो भी कर ली गई हैं और उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी तमाम तर इक़दाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। अगर ये वाला मंसूबा भी कामयाब हो जाता है तो ये पाकिस्तान के अंदर गालिबन पहली फैक्ट्री होगी जो कि पाकिस्तान की लोकली इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करेगी और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है। और अगर वाकई वो बसें पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर दौड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो पाकिस्तान को हासिल हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद एक बहुत बड़ा मंसूबा पंजाब का जो कि रिसेंटली अवाम के सामने रखा गया वो था पंजाब और पाकिस्तान दोनों की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का मंसूबा। लेकिन दोस्तों उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो हैं वो फ्लॉज मौजूद हैं और ऐसे फ्लॉज हैं जो कि इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। अब माहिरीन जो है वो भी उसके ऊपर यही बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 3 ऐसी बड़ी वजूहात हैं जो कि इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगी। सबसे पहले हमारा जो पुराना और नकारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। ये जो बुलेट ट्रेन है आपको बताता चलूं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, वो लाहौर से रावलपिंडी तक चलाने के लिए एक जो है वो एक ट्रेन का आगाज किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से और वो एक बुलेट ट्रेन होने वाली है। बुलेट ट्रेन पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन और उससे जो हमारे फासले हैं वो कम हो जाएंगे लाहौर और रावलपिंडी में अगर वो बन जाती है। लेकिन वो बन नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? उसकी सबसे बड़ी एक वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि पुराना और नकारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो रेलवे
लाइनों का नेटवर्क है वो इंतहाई बोसीदा है। हमारे पास सबसे बड़ा ML1 रेलवे जो नेटवर्क है वो हमारे पाकिस्तान के वजूद से भी पहले का है, यानी कि अंग्रेजों का इनायत करदा वो एक नेटवर्क है, रेलवे लाइंस का एक जाल है जो कि बिछाया गया था और अभी तक हम लोग उसको ही चला रहे हैं। उसको अपग्रेड करने का भी हमने सोचा लेकिन अभी तक वो भी कंप्लीट नहीं हो सका है क्योंकि उसके लिए हमें एक बड़ी खतीर रकम चाहिए है। तो ऐसे में ये बुलेट ट्रेन का आगाज कर दिया गया है जो कि मौजूदा जो हमारा रेलवे निज़ाम है, रेलवे ट्रैक है, उसके 60 से 70 किलोमीटर की जो रफ्तार है एवरेज, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार रखती है। तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है कि आप लोग 60 से 70 किलोमीटर की जो एक रेलवे लाइन है उसके ऊपर 250 किलोमीटर की स्पीड वाली एक ट्रेन छोड़ दें और वो उसके ऊपर सही से काम करती रहे, तो ये नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके लिए होगा ये कि आपको एक रेलवे ट्रैक भी चाहिए और वो रेलवे ट्रैक जो कि इतना एफिशिएंट हो, इतना कारामद हो, जो कि बुलेट ट्रेन को अपने ऊपर चला सके और उसको कामयाबी से चला सके। तो वो भी जो है वो इंतहाई महंगा है और उसके लिए भी हमें कोई 10 से 15 अरब रुपए जो हैं वो चाहिए तमाम तर ये जो बुलेट ट्रेन का मंसूबा है उसको चलाने के लिए। एक रीजन तो ये हो गई कि हमारे पास जो है वो रेलवे ट्रैक्स नहीं है उसको चलाने के लिए, और दूसरी इसकी जो बड़ी रीजन बताई जा रही है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लागत आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 से 15 अरब डॉलर्स जो अमेरिकी डॉलर्स हैं वो माहिरीन बता रहे हैं कि इसके ऊपर खर्चा आएगा और जो कि पाकिस्तान के पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। अभी तक हमने अपनी जो ML1 रेलवे नेटवर्क वाली की अपग्रेडेशन है उसके लिए 7 अरब डॉलर्स गालिबन चाहिए, वो हम नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग ये 12 से 15 अरब डॉलर्स एक बुलेट ट्रेन के लिए कैसे जो है वो लगाएंगे, इसके लिए फंडिंग कहां से आएगी? आल्दो जो हुकूमत है वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप वाला एक मॉडल जो है उसके ऊपर जाने का सोच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रकम बहुत ज्यादा है जो कि हमें मुश्किल से ही मिल पाएगी। और मौजूदा ट्रैक को 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के लिए अपग्रेड करने की सूरत में भी लागत तकरीबन 400 अरब रुपए आएगी, जबकि जो एक बुलेट ट्रेन है उसकी रफ्तार 300 किलोमीटर जो है वो पर आवर होती है। तो उसके लिए तो हमें इससे भी दुगनी रकम जो है वो चाहिए, तो वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी जो रीजन है वो है हमारे मुश्किल और गैर हमवार रास्ते। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाके आते हैं जो कि इस सारे मंसूबे को एक ख्याली पलाव बना देते हैं। और आप लोगों को अगर एक नया ट्रैक बिछाना है तो उसके लिए आपको ये कटाव भी करना पड़ेगा पहाड़ों का, और उसके लिए भी आपको रकम चाहिए। तो यूं ये बजट जो है वो बहुत ज्यादा बन जाता है और पाकिस्तान के लिए ये इतना फिजिबल आइडिया नहीं लगता है। और ये वो रीजंस हैं जो कि एक्सपर्ट्स पेश कर रहे हैं इस सारे मंसूबे के अंदर, जो कि इसको मुमकिन नहीं होने देंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।